वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन चीज़ समोसा। तो जिसके लिए हम चीज़ें लेंगे, डो गूंदेंगे। चले डो गूंदते हैं। परात ले ली हमने, छाननी ले ली। 500 ग्राम मेरा मैदा है, यानी आधा किलो मैदा है। इसको छानेंगे। मैदा हमने छान लिया। 1 टीस्पून हम डालेंगे अजवाइन। नमक डालेंगे हाफ टेबल स्पून। 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद 200 ग्राम हमने घी या ऑयल, आपके पास कुछ भी है आप डाल लें। मैं भी ऑयल डालने लगी हूँ। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। 200 ग्राम ऑयल जो मैंने डाला है, 200 ग्राम का मतलब है 1 कप ऑयल आपने डालना है। फुल नहीं डालें, थोड़ा बचा लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, इस तरह इकट्ठा कर होना चाहिए आपका मैदा जो है। ऑयल और ये मैदा ही है। अभी हमने पानी शामिल करना है इसके अंदर। सिंपल पानी से हम थोड़ा डाल के आटा गूंदेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसकी थोड़ी सख्त डो गूंदनी है। थोड़ा आपने पानी डालना है इसको। ये देखिए, पानी डाल के थोड़ा डो को गूंदेंगे। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना। थोड़ा सा आपने इसको गूंदना है। ये देखें, इस तरह का होना चाहिए। गूंदने के बाद इसको रख देंगे। 15 से 20 मिनट तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। जी, पैन ऊपर रखा है मैंने फ्लेम के ऊपर। ऑयल हम डालेंगे इसके अंदर। तकरीबन 2 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डाला। 1 टेबल स्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को करेंगे ऑयल के अंदर फ्राई। इसको थोड़ा सा फ्राई करके फिर हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, एक कटा हुआ बड़ा सा प्याज, थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि हमारा ये सौते हो जाए। अब डालेंगे इसके अंदर, ये देखें, छोटे क्यूब्स की शक्ल में कटा हुआ चिकन। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चिकन चीज़ समोसा मज़ेदार हमारा मैं बना रही हूँ आपको। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी रमज़ान में बता रही हूँ कि आप बनाएं इसको।
मज़ेदार रेसिपी। 2 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हम डालेंगे। सब्ज़ मिर्चें हमने डाल दी। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून हम डालेंगे नमक। 1 टीस्पून हम डालेंगे सुरख कुटी हुई मिर्चें। हल्दी पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। सूखा धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, गलने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के रख देंगे ताकि चिकन जो है अच्छी तरह गल जाए। आंच को मुनासिब रखेंगे नीचे। इसको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा ये आपके सामने मैंने डाला है, इतना ही डालेंगे बस, और ढाँप के रख देंगे इसको। हाँ जी, ये देखें चिकन जो है हमारा गल चुका है और भुन भी चुका है। ये देखिए, अब इसको उतारेंगे फ्लेम से। ठंडा होने के लिए रखने से पहले हम डालेंगे इसके ऊपर पुदीना डालेंगे, फ्रेश खुशबूदार मज़ेदार पुदीना जो मैंने इसके पत्ते मैंने बनाए हैं। ये देखें, इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना। और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस तरह देखें पेड़े कर लेंगे, इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। इस तरह सारे पेड़े बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये देखिए पेड़े मैंने कर लिए हैं। अब आपके सामने बेलती हूँ, तवे पे डालते हैं। थोड़ा सा खुशका लगा लेंगे एक दफ़ा इसको। एक दफ़ा हमने दोनों तरफ खुशका लगा लिया और इसको बेलना शुरू करेंगे। जी देखें, ये रोटी मैंने बेली है। इसको पतली सी आपने रोटी बेलनी है। ये देखिए, फिर इसको हम तवे पे डालेंगे, एक दफ़ा इसको सेकेंगे। जी तवे पे मैंने रोटी डाल दी है। ये देखें, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको बस सेकना ही है। इसकी साइड चेंज करेंगे अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको उतार लेंगे। जी ये देखें, रोटी इस तरह की एक दफ़ा सेकी है, इतनी नरम। इस तरह की सारी सेक लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये लास्ट वाली रोटी मैंने सोचा कि दोबारा आपको दिखा दूं कि कैसे इनको सेकने। ये देखिए, इसकी साइड चेंज करेंगे अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये देखें, इस तरह की जब हो जाए तो आपने उतार लेनी है। जी ये देखें, रोटियां हमने सेक ली, आपके सामने सेकी हैं। इस तरह की आपने सेक के रखती जानी है। सारे मैंने रोटियां सेक ली हैं। अब आपके सामने इसकी लई तैयार करेंगे, तो फिर समोसा तैयार करेंगे। ठीक है, 2 टेबलस्पून मैदा लेके इसके अंदर पानी डाल के हमने लई तैयार कर ली। जी देखें, ये लई तैयार कर ली है हमने। ठीक है, क्या करेंगे, ये जो हमारी स्टफिंग जो है ठंडी हो चुकी है। अब इसके अंदर मिक्स कर देंगे पुदीने को। पुदीने के पत्ते इसके अंदर आएंगे, मज़ेदार हमारा समोसा। हम डालेंगे क्रश हुई इसके अंदर चीज़ और समोसे की स्टफिंग। हाँ जी, हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे बस। चलिए अब हम क्या करेंगे, मैं आपके सामने समोसा तैयार करना बताती हूँ आपको कि कैसे आपने समोसा तैयार करना है। जी ये देखें, रोटी को पकड़ेंगे जो आपके सामने अभी मैंने तैयार की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
छुरी की मदद से हमने इनको 2 हिस्सों में कर लिया। अब आपके सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या करेंगे, ये देखिए लई पकड़ेंगे, लई लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह कोने से लेके कोने को दबा देंगे। आपने इस फिंगर को अंदर रखना है, इसके नीचे बिल्कुल, ठीक है। फिर इसको हमने दबा देना है अच्छी तरह, इसके साथ अंगूठे के साथ हमने दबा देना है। ये देखें हमारी कोन तैयार हो गई है। थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि कोना हमारी जो लाइन है वो सेंटर में ही रहे, ठीक है। अब इसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे जी। ये देखें इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। फिर लई को उंगली के साथ, ये देखिए इधर रख के हम प्रेस कर देंगे ऐसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा समोसा तैयार हो गया। ये भी मैं आपके सामने तैयार करती हूँ। ये देखें इस तरह रोटी को थोड़ा सा सेकने का मकसद ये है, रोटी सेकने से बहुत ही क्रंची खस्ता हमारे समोसे बनेंगे, मज़ेदार। ये देखिए कोना, इस तरह अपने कोने को, इस उंगली को आपने अंदर रखना है, सेंटर वाली को, बड़ी उंगली को, और ऊपर से इसको दबाना है। ये देखिए दबा के फिर हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। फिर हम क्या करेंगे, लई लगाएंगे, नीचे से रख के, बोर्ड पे रख के इसको दबा देंगे, प्रेस कर देंगे नीचे की तरफ। ये देखिए 2 समोसे हमारे तैयार हो गए हैं। मार्केट से जो मिलते हैं उससे भी आला, उम्दा, साफ़ सुथरे घर में बनाएं खुद ही। इस तरह बाकी के भी बना के मैं आपको दिखाती हूँ, फिर फ्राई करेंगे जी। ये देखिए समोसे हमने तैयार कर लिए, सारे हमने समोसे तैयार कर लिए हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, उसके अंदर डालते हैं जी। समोसा डालते जाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच को मुनासिब रखेंगे। चलिए 6 हमने समोसे डाल दिए। ये गोल्डन होते हैं तो फिर बाकी के फिर डाल देंगे। समोसे की साइड मैंने चेंज कर दी है। ये देखिए गोल्डन हो चुके हैं, दूसरी साइड गोल्डन होती है तो इसको निकाल देते हैं। समोसों को कढ़ाई से बाहर निकालेंगे जी। मेरे मज़े के चिकन चीज़ समोसा तैयार हो चुका है। ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, खस्ता और गरम गरम। ये देखिए चीज़ वाला समोसा इतना गरम है। ये देखिए मज़ेदार, इसको बनाएं खाएं। मैंने आपको सॉस भी बनानी बताई है, ये देखें इसके साथ आप बना के खाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मज़ेदार समोसा तैयार हो चुका है। स्पेशली रमज़ान के लिए मैंने आपको ये रेसिपी दी है, इसको बनाएं रमज़ान में और इन्जॉय करें। अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।